जंगल में ठंड बढ़ गई थी। क्रिसमस आने वाला था और हर तरफ तैयारियों का शोर था। जंगल के सभी पक्षी क्रिसमस के लिए उत्साहित थे और होते भी क्यों नहीं, उन्हें सांता से गिफ्ट जो मिलने वाला था। ओहो, मेरे पंख कितने हरे हैं, पर थोड़ा लाल रंग कम लग रहा है। चोंच से एक लाल रिबन लटकते हुए। अब देखो, मैं किसी क्रिसमस के सांता से कम नहीं लग रहा। बताओ, पूरे जंगल में है कोई पक्षी मुझसे सुंदर? कोई मेरे आस पास भी नहीं है। जल्दबाजी में। अरे टीटू, रिबन से कुछ नहीं होगा। सुंदर दिखने के लिए रोजाना नहाना भी होता है। और तुम तो अहम अहम गला साफ करते हुए। खैर, मेरा घोंसला देखो। मैंने शहर से चमकीली पिन्नी और कांच के टुकड़े चुरा कर लगाए हैं। जो भी इसे देखेगा उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी। मेरा घोंसला ट्रम्प के व्हाइट हाउस से कम नहीं लग रहा। तुमने कभी इतनी चकाचौंध सजावट अपने जीवन में देखी भी है? बच्चों, एक दूसरे का मजाक बनाना बंद करो। सजावट दिल में होनी चाहिए, घोंसलों में नहीं। क्रिसमस तो खुशियां बांटने का दिन है। और गिफ्ट बांटने का भी। तो दादी, लाओ हमारा गिफ्ट। दादी, दादी, नीचे झाड़ियों में एक नन्ही चिड़िया बर्फ में दबी है। वो बहुत कांप रही है। कालू भाई, टीटू भाई, चलो ना उसकी मदद करते हैं। गुस्से में, ऐ चिंटू, पागल हो गया है क्या? मेरी इतनी मेहनत की सजावट खराब हो जाएगी अगर मैं बर्फ में उतरा तो। और वैसे भी आज जादुई सितारा निकलने वाला है। जो उसे पहले छू लेगा उसे साल भर का खाना मुफ्त मिलेगा। तो चिड़िया को मरने दो, मुझे तो जादुई सितारों को जल्दी से छूकर ढेर सारा खाना खाना है। हाँ चिंटू, हमें वो सितारा हर हाल में चाहिए। फिर हमें ढेर सारा मुफ्त का खाना मिलेगा। हमें सर्दी के मौसम में खाने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बीमार चिड़िया का क्या है, कोई ना कोई तो देख ही लेगा। हम चलो निकलते हैं ताकि जादुई सितारे को सबसे पहले छू सकें। सभी पक्षी पहाड़ी की चोटी की तरफ उड़ने लगे जहां जादुई सितारा निकलने वाला था। रास्ते में फिर वही बीमार चिड़िया मिली। रुको, देखो वो कितने दर्द में है। हमें रुकना ही होगा और इस चिड़िया की मदद करनी ही होगी, नहीं तो ये बेचारी यहीं पड़े पड़े मर जाएगी। चिल्लाकर, बिल्कुल नहीं। तूफान बढ़ रहा है। कुछ ही देर में बर्फ का तूफान पूरी जगह को निगल लेगा और ये तेज हवाएं हमारी हदिया जमा देगी। अगर अभी नहीं गए तो हम भी इस चिड़िया के साथ ऐसे ही कांप कांप के मर जाएंगे। चिंटू, तुम हमेशा दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान करते हो। अपने बारे में सोचो, थोड़ा स्वार्थी बनो। हाँ चिंटू, मेरी तो ठंड से नाक, मेरा मतलब है चोंच लाल हो रही है। मैं नहीं रुक सकता। मुझे इस चिड़िया की वजह से अपना नुकसान नहीं करना। ठीक है, तुम जाओ। मैं इस नन्ही जान को ऐसे मरता नहीं छोड़ सकता। सितारे तो अगले साल फिर आ जाएंगे। ये चिड़िया गई तो वापस नहीं आ पाएगी। इसका जीवन क्रिसमस के उपहार से ज्यादा जरूरी है, और अगर मैं इसकी जान नहीं बचाऊं तो ये क्रिसमस का तोहफा नहीं, क्रिसमस की बेइज्जती होगी। घबराओ मत दोस्त, मैं आ गया हूं। ये लो, इसे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। मैंने अपने घोंसले के लिए जो सूखी घास रखी थी, ये लो, इसे बिस्तर बना लो। और मैं यहीं रुका हूं जब तक मेरे साथी सितारों को छू के वापस नहीं आ जाते। बेटा, तुम्हारा सितारा मिस हो जाएगा, तुम जाओ। आपकी जान हमारे सितारे से ज्यादा कीमती है। ये लीजिए थोड़े से फल जो मैंने बचाए थे। आप अपना पास रखिए, इस मौसम में ये आपके काम आएंगे। परेशान होकर, कहाँ है सितारा? यहाँ तो सिर्फ काली चट्टान है। टीटू, तुमने ही कहा था कि हमें सितारे यहीं मिलेंगे। यहाँ को बस सितारों के नाम पर सन्नाटा है। रोते हुए, मुझसे ये बात पड़ोस वाले काका ने बताई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऊपर से तूफान और नजदीक आ गया है। मेरी तो सारी सजावट बिखर गई। इतनी ठंड में यहाँ कुछ भी नहीं है। हम लूट गए, बर्बाद हो गए। तभी नीचे वादियों से एक ऐसी रोशनी निकली जो पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गई। सबने देखा कि चिंटू के पास बैठी बीमार चिड़िया धीरे धीरे बड़ी हो रही है और उसके पंख सोने के बन गए हैं। कालू,
टीटू, तुमने चमक ढूंढते रह गए, पर रोशनी तुम्हें नहीं मिली। तुमने तूफान ढूंढा और खाना तुम्हें मिला नहीं। आप तो बहुत सुंदर हैं। चिंटू, तुमने अपनी खुशी से पहले एक अजनबी की मदद की। असली क्रिसमस स्टार तुम्हारा ये व्यवहार है, जो हम सबको सिखाते हैं कि दूसरे के बुरे वक्त में साथ देना ही सबसे बड़ा तोहफा है। जादुई चिड़िया ने अपने जादू से पूरे जंगल के पेड़ों को रोशनी से भर दिया। सभी पक्षी वहां इकट्ठा हुए। वहां ढेर सारा खाना था, हर तरफ सजावट थी और उस रात जंगल का हर घोंसला दुनिया का सबसे सुंदर घोंसला लग रहा था।